हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो यहाँ पर आपको डेली अपडेट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड एमएस डॉस देखेंगे। इसके पहले हम लोग ने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देख लिया था, जो कि आपका ये वीडियो लेक्चर केवीएस पीजीटी के जो एस्पिरेंट्स हैं कंप्यूटर टीचर के लिए उन एस्पिरेंट्स के लिए तो ये वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल है ही। साथ ही आपका जो एसएससी सीजीएल का मेंस होने वाला है, एसएससी सीजीएल का मेंस जो होने वाला है, उन एस्पिरेंट्स के लिए भी ये वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर कंप्यूटर पूछी जाएगी। ठीक है, तो जो भी एग्जामिनेशन में कंप्यूटर पूछा जाता है उन सभी के लिए ये कॉमन वीडियो है। आप तो उसके लिए भी बेनिफिट यहाँ से आप इस वीडियो लेक्चर से ले सकते हैं। लेकिन स्पेशली अभी ये वीडियो बनाया जा रहा है एमसीक्यू टाइप में केवीएस पीजीटी कंप्यूटर टीचर के लिए और सीजीएल मेंस के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने कंप्यूटर इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड एमएस डॉस का हम लोग एमसीक्यूज़ देखेंगे। ठीक है, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, केवीएस पीजीटी टीचर का एग्ज़ाम आपका 23 फेब को है, 23 फेब 2023 को है। ठीक है, 2023 को है, 23 फरवरी 2023 को आपका इसका पेपर है। तो इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देख कर जाए। ठीक है, और उसके पहले जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो शेयर ज़रूर कर दें, और साथ ही जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुँच सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो अब एक गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में होगा, तो जो भी इसकी ये जितने भी लोगोज़ लगे हुए हैं, इसकी अगर प्रिपरेशन करते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपको हेल्प करेगा उस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। ठीक है, फ़ायदा होगा इसका। तो चलिए देर न करते वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एन इंटायर पाथ नेम कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल सब डायरेक्टरी नेम कैन कंटेन अप टू। तो मीन्स कि इंटायर पाथ नेम है जो कि कंसिस्ट होता है सेवरल सब डायरेक्टरी नेम में, वो कितने कैरेक्टर का होता है ये पूछ रहा है। तो 13 कैरेक्टर, 36 कैरेक्टर या 63 कैरेक्टर। तो ये 63 कैरेक्टर का होता है। कितने कैरेक्टर का होता है? 63 कैरेक्टर का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इन विच ईयर द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड। तो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम किस ईयर में डेवलप्ड हुआ था? तो ये 1950 में पहला ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। एम एस डॉस डेवलप्ड इन। एम एस डॉस को कब डेवलप किया गया था? तो एम एस डॉस को 1984 में डेवलप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाता है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ डॉस कमांड यूजिंग एनी ऑप्शनल पैरामीटर इज। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ डॉस कमांड का जो होता है वो ऑप्शनल पैरामीटर में कितना होता है? 26 कैरेक्टर होता है, 87 का, या 127 कैरेक्टर, या नन ऑफ दिस का होता है? तो ये 127 कैरेक्टर का होता है आपका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। इन विच वर्जन ऑफ डॉस CHKDSK कमांड हैज़ बीन चेंज टू स्कैन डिस्क। ठीक है, तो हैज़ बीन चेंज टू स्कैन डिस्क। तो कौन सा वर्जन था वो? 5.0 था, 6.2 था, 6.0 था, या 6.2 था? तो वो था आपका 6.2। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। CHKDSK कमांड इज़ यूज टू। मतलब CHKDSK कमांड कहाँ पर यूज़ करते हैं? एनालाइज द हार्ड डिस्क एरर, डायग्नोज द हार्ड डिस्क एरर, रिपोर्ट द स्टेटस ऑफ फाइल ऑन डिस्क, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। तो ये एनालाइज करता है हार्ड डिस्क एरर को भी CHKDSK, और डायग्नोज हार्ड डिस्क एरर को भी करता है, और रिपोर्ट द स्टेटस ऑफ फाइल्स ऑन डिस्क को भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। विच फाइल इज बैच फाइल दैट इज रीड वाइल बूटिंग अ कंप्यूटर। ठीक है, इसमें से कौन सा फाइल जो है कि बैच फाइल है, जो कि रीड होता है कब? जब बूटिंग अ कंप्यूटर, मतलब बूटिंग प्रोसेस होता है कंप्यूटर में। तो ऑटो एक्स डॉट BAT, या ऑटो बैच, या ऑटो एग्जीक्यूटिव डॉट बैट, या ऑटो डॉट बैट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑटो एग्जीक्यूशन डॉट बैट, मीन्स कि AUTOEXEC डॉट BAT। ठीक है, तो ऑप्शन
ये आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। विच कमांड इज़ यूज टू बैकअप इन डॉस 6+ वर्जन। मीन्स कि कौन सा कमांड हम यूज़ करेंगे डॉस 6+ वर्जन के लिए बैकअप, ठीक है, MS बैकअप या MS बैकअप, बैकअप या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका MS बैकअप। कौन सा हो जाएगा MS बैकअप। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि कॉपी एंड एक्स कॉपी आर सेम इन द सेंस बोथ आर इंटरनल कमांड ऑफ डॉस या बोथ आर एक्सटर्नल कमांड ऑफ डॉस या बोथ कैन बी यूज टू कॉपी फाइल और ग्रुप ऑफ फाइल या बोथ ए एंड बी। तो 9 का आंसर आपका हो जाएगा बोथ कैन बी यूज टू कॉपी फाइल और ग्रुप ऑफ फाइल। ठीक है, तो कॉपी और एक्स कॉपी आर सेम इन द सेंस क्या हो जाएगा आपका बोथ कैन बी यूज टू कॉपी फाइल और ग्रुप ऑफ फाइल। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन 11 है एंड क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 30। ठीक है, तो यहाँ पे कि विच कमांड इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन। मीन्स कि कौन सा कमांड हम यूज़ करते हैं स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। CLS क्लियर या क्लियर CL स्क्रीन या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा CLS क्लियर स्क्रीन। ठीक है, तो विच कमांड इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन, इट्स अ CLS। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इंटरनल कमांड इन डॉस आर। इंटरनल कमांड डॉस में क्या होता है, तो इंटरनल कमांड डॉस में आपका होता है टाइम, टाइप एंड DIR। क्या होता है टाइम, टाइप एंड DIR। विच कमांड इज यूज टू कॉपी फाइल। कॉपी फाइल के लिए कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, तो कॉपी कमांड ही यूज़ करते हैं। ठीक है, टू कॉपी द हिडन सिस्टम फाइल ऑफ डॉस टू अनदर डिस्क यू कैन यूज़ द कमांड। कॉपी करते हैं, रेन करते हैं, SYS करते हैं या डिस्क कॉपी करते हैं, क्या करते हैं इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका SYS। क्या करेंगे SYS। टू कॉपी द हिडन सिस्टम फाइल ऑफ डॉस टू अनदर डिस्क यू कैन यूज़ द कमांड। तो सिस्टम कमांड यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, SYS। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी आपका हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, डिस्क कॉपी कमांड इन डॉस इज यूज टू। तो डिस्क कॉपी कमांड इन डॉस इज यूज टू क्या होता है, कॉपी या फाइल, कॉपी कंटेंट ऑफ वन फ्लॉपी डिस्क टू अनदर, कॉपी कंटेंट ऑफ CD-ROM टू अनदर। तो इसका हो जाएगा कॉपी कंटेंट ऑफ वन फ्लॉपी डिस्क टू अनदर। तो डिस्क कॉपी कमांड डॉस में क्या यूज़ करता है कि कॉपी कंटेंट ऑफ वन फ्लॉपी डिस्क टू अनदर। SYS कमांड इज़ यूज टू। SYS कमांड कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो SYS कमांड यूज़ करते हैं कॉपी DOS सिस्टम फाइल टू न्यू डिस्क। क्या करते हैं, कॉपी DOS सिस्टम फाइल्स टू न्यू डिस्क। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि द कमांड यूज टू कॉपी अ फाइल नेम temporary.doc, temp.doc फ्रॉम ड्राइव C टू ड्राइव A इज़। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 16 का आंसर आपका B करेक्ट हो जाएगा, कॉपी C temp.doc A। ठीक है, तो क्या हो जाएगा C से A में जा रहा है, मीन्स की कॉपी C में टेम्पोररी रहेगा और डॉक्यूमेंट A में ये ड्राइव में चला जा रहा है, तो कॉपी C temporary.doc A चला जाएगा। तो इसका आंसर आपका B करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर लिखता कि फ्रॉम ड्राइव D टू C, तो क्या हो जाता है यहाँ पे D लिख लेते हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट में C लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाता है कमांड, जैसे भी आपको बनाना होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका कमांड बनता है। ठीक है, पहले कॉपी होता है, बता देता हूँ मैं आपको, कॉपी होता है, फिर किस ड्राइव में है, C ड्राइव में है तो C ड्राइव में होगा, फिर उसके बाद ये टेम्प्रोरी होगा क्योंकि ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जिसमें रहता है वो टेम्प्रोरी होता है, जिसमें ट्रांसफ़र होता है उसमें परमानेंट जाता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट हमने क्या किया कि टेम्प्रोरी लिया, टेम्प्रोरी C ड्राइव में लिया, और डॉट आपका हो जाएगा क्या, डॉक्यूमेंट किस में भेज दिया, ड्राइव A में, तो डॉक A और ये, तो ये इसका सिंटेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्म करेंगे। एक्सटर्नल कमांड इन डॉस आर। एक्सटर्नल कमांड डॉस में क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास कि
external command in DOS are is edit, sys and chk dsk। तो इसका आंसर है एक्सटर्नल कमांड इन डॉस आर, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडिट, sys, chk dsk। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, दिस वन इज 19, 20, 21, ठीक है। तो विच की कैन बी प्रेस्ड क्वाइट विदाउट सेविंग इन डॉस, ठीक है। विच की कैन बी प्रेस्ड क्विट विदाउट, सॉरी क्वाइट करें, क्विट विदाउट सेविंग इन डॉस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल प्लस सी, ठीक है, कॉपी कर कंट्रोल प्लस सी। विच कमांड इज यूज टू गेट द करेंट डेट ओनली, मीन्स की करेंट डेट हमें डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज़ करेंगे हम लोग, तो उसके लिए डेट कमांड यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? डेट कमांड यूज़ करेंगे। तो ये दोनों जो क्वेश्चन हैं ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जनरली द डेट इज इंटर्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो जनरली डेट को किस फॉर्म में इंटर करते हैं, मतलब उसका फॉर्मेट क्या होता है, तो उसका फॉर्मेट आपका मंथ पहले होगा, डेट बाद में होगा, फिर ईयर लास्ट में होगा। तो क्या होगा? मंथ मंथ, डेट डेट एंड ईयर ईयर। तो ये फॉर्मेट में आपका होता है, तो इसको ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लोग ये कर लेते हैं, आंसर मार देते हैं, लेकिन ये गलत है और ये भी गलत है, ये भी गलत है। पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज़ वैलिड अबाउट टाइम कमांड, टाइम कमांड के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, ठीक है। तो टाइम कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले एंड अलाउ चेंज टू द सिस्टम टाइम, बिल्कुल सही है। टाइम फॉर्मेट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग इन कंट्री सेटिंग इन कॉन्फ़िगरेशन डॉट सिस्टम फाइल, ये भी सही है। MS DOS डिस्प्ले द टाइम इन 12 आवर और 24 आवर फॉर्मेट, ये भी दोनों फॉर्मेट में होता है। तो तीनों सही हैं, तो मीन्स कि ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, अब 21 हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 एंड 25, ठीक है। तो विच कमांड इज यूज टू सी द सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ ड्राइव, मीन्स इनमें से किस कमांड का यूज़ हम लोग सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ ड्राइव को फाइंड करने के लिए करते हैं? ट्री, लिस्ट, सबडीर या सब ट्री, क्या करते हैं? तो इसमें करते हैं हम लोग ट्री, क्या करते हैं? ट्री डायरेक्टरी का यूज़ करते हैं हम लोग, मीन्स ट्री कमांड का यूज़ करते हैं। विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ द currently locked drive and pause the screen display after each screen full of the information, मतलब इसमें full of the information मिलता है। मीन्स विच कमांड, कौन सा कमांड हम लोग यूज़ करेंगे कि डिस्प्ले पे सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ द करेंटली लॉक ड्राइव दिखाए और साथ में पॉज द स्क्रीन डिस्प्ले आफ्टर ईच स्क्रीन फुल ऑफ द इंफॉर्मेशन भी दिखाए। तो वो क्या होगा? आपका ट्री होगा, डेल ट्री होगा, स्नैप एफ होगा, या डर ऑब्लिक मोर होगा, या ट्री होगा, या मोर होगा, ट्री मोर होगा, क्या होगा इसमें? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 23 का, वो आपका ट्री ऑब्लिक मोर हो जाएगा, ठीक है, ट्री ऑब्लिक मोर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। विच कमांड इज यूज टू प्रोवाइड एक्सेस टू फाइल्स लोकेटेड इन वन डायरेक्शन, सॉरी इन अदर डायरेक्टरीज और डिस्क, ठीक है। विच कमांड इज यूज टू प्रोवाइड एक्सेस टू फाइल्स लोकेटेड इन अदर डायरेक्टरीज और डिस्क, तो ट्री है, पाथ है, DIR है, या CD है, तो क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें पाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, पाथ। यू कैन कॉपी कमांड .com टू योर डिस्क फ्रॉम हार्ड डिस्क, ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि यू कैन कॉपी कमांड .com टू योर डिस्क फ्रॉम हार्ड डिस्क, इट्स अ ट्रू, तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। तो 25 का आंसर हो गया ट्रू। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26,
27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है हमारे पास कि विच कमांड इज यूज टू सी द कंटेंट ऑफ अ फाइल। मीन्स कि कौन सा कमांड का यूज़ करके हम लोग सी द कंटेंट ऑफ द फाइल देख सकते हैं, टाइप, ईडी, कॉपी या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टाइप कमांड का यूज़ करके, ठीक है। विच कमांड इज़ यूज टू सी द डिस्क वॉल्यूम लेवल। मीन्स कि कौन से कमांड का यूज़ करके हम लोग डिस्क वॉल्यूम का लेवल देख सकते हैं। तो वर का, वॉल्यूम का, वर्जन का या वॉल्यूम का, किसका देख सकते हैं, ठीक है, कौन सा कमांड यूज़ करके, ठीक है। तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा वर, VER, वर्जन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आपका हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, दिस वन इज 29, 30 एंड 31, ठीक। अब आते हैं कि विच कमांड इज यूज टू सी द वर्जन। मीन्स कि कौन सा कमांड यूज़ करते हैं वर्जन को देखने के लिए, ठीक है। तो कौन सा कमांड यूज़ करते हैं हम लोग, तो VER यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बैच फाइल दैट इज़ ऑटोमेटिकली रन व्हेन MS-DOS इज़ बूटेड, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बैच, मीन्स उस बैच का क्या नाम है, बैच फाइल का, जिससे हम लोग ऑटोमेटिकली रन व्हेन द MS-DOS इज़ बूटेड होता है, ठीक है। तो रन डॉट बैट, कॉन्फ़िगर डॉट बैट, config.sys या ऑटो एग्जीक्यूट डॉट बैट, क्या करते हैं इसमें, ठीक है। तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑटो एग्जीक्यूट डॉट बैट, ठीक है। ऑटो एग्जीक्यूट, इसका पूरा एग्जीक्यूट होता है लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, ठीक है, EXEC.BAT। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की और व्हाट इज़ द स्विच दैट इज़ यूज टू मेक श्योर दैट द कॉपी कमांड कॉपीड फाइल डायरेक्टरी करेक्टली। तो व्हाट इज़ द स्विच दैट इज़ यूज टू मेक श्योर दैट द कॉपी कमांड कॉपीड फाइल्स करेक्टली। तो /A//C/V क्या यूज़ करेंगे इसमें हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर हो जाएगा /V, क्या हो जाएगा /V। तो व्हाट इज़ द स्विच दैट इज़ यूज टू मेक श्योर दैट कॉपी कमांड कॉपीड फाइल्स करेक्टली। तो V मीन्स की कॉपीड हो जाता है, पेस्ट हो जाता है, इसको V से करता है, ठीक है। तो इसको भी देख लेना, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक। What will be the output of the command prompt $1SP$G। तो इसका कमांड प्रॉम्प्ट क्या होगा, ठीक है। तो कमांड प्रॉम्प्ट बोल रहा है तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट इसका ये हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा C/ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट इसका आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट ऑफ द कमांड प्रॉम्प्ट इज C, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर विच फाइल इज MS-DOS कंटेन इंटरनल कमांड दैट आर लोडेड ड्यूरिंग बूटिंग प्रोसेस। तो क्या होता है इसका आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का, तो इनपुट आउटपुट डॉट सिस्टम, हाँ ठीक है, SYS या MS-DOS.sys या command.com या configuration.sys। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका command.com, क्या हो जाएगा command.com। अब यहाँ पे विच इज़ द वैलिड फाइल नेम असाइन इन MS-DOS। MS-DOS में कौन सा वैलिड फाइल नेम का असाइनमेंट है, तो क्या है, असाइन कैसे करते हैं, तो RAM-$.txt, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का देखते हैं कि विच इज़ वैलिड एक्सटेंशन दैट यूज़र क्रिएट ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विच इज़ द वैलिड एक्सटेंशन दैट यूज़र क्रिएट्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका EXE COM SYS या BAT, क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 44 का कौन सा क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, तो SYS सही हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल नेम्स आर इनवैलिड MS-DOS। तो इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल नेम आर इनवैलिड इन MS-DOS, में कौन सा फाइल नेम इनवैलिड है, तो ये है QWERTY.1 ?3, ठीक है,
बाद बाकी ये सही है आपका, ये सही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू डायरेक्टरीज इज फॉल्स। ठीक है, तो इसमें से बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट डायरेक्टरी रिगार्ड टू डायरेक्टरी इज फॉल्स है, मतलब गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्टरी कैन नॉट बी रीनेम्ड। क्या होता है, डायरेक्टरी को हम लोग दोबारा से रीनेम्ड नहीं कर सकते। बाद बाकी डायरेक्टरीज कैन एग्जिस्ट inside the directories, the root directory is always at the highest level and the directories which with file can be deleted। तो ये तीनों सही हो सकते हैं, लेकिन इसमें फॉल्स पूछा है तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। डायरेक्टरी कैन नॉट बी रीनेम्ड, मतलब डायरेक्टरी को दोबारा से रीनेम नहीं कर सकते। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिगार्ड टू डिस्क कॉपी, मीन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है डिस्क कॉपी के लिए। ठीक है, तो कॉपी एंड डिस्क कॉपी आर सेम एंड डिस्क कॉपी इज बिल्ट इन कमांड इन डॉस, तो ये भी दोनों गलत है। ये डिस्क कॉपी कैन बी यूज्ड ऑन हार्ड डिस्क, तो ये सही हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं, डिस्क कॉपी कैन बी यूज्ड विद द फ्लॉपी एंड हार्ड डिस्क, तो गलत है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि डिस्क कॉपी कैन बी यूज्ड ऑन हार्ड डिस्क। तो स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है रिगार्ड टू डिस्क कॉपी के लिए, तो डिस्क कॉपी कैन बी यूज्ड ऑन हार्ड डिस्क। विच स्विच शुड बी यूज्ड इन द dir कमांड टू व्यू फाइल इन ऑल डायरेक्शन, मीन्स कि ऑल डायरेक्शन में व्यू कमांड को कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए कमांड क्या है, /p/s/w/l क्या है इसके लिए। ठीक है, तो 48 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा /s, क्या हो जाएगा /s। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, विच टाइप ऑफ कमांड इन डॉस नीड्स एडिशनल फाइल फॉर देयर एग्जीक्यूशन। तो विच टाइप ऑफ कमांड इन डॉस नीड एडिशनल फाइल फॉर देयर एग्जीक्यूशन, तो इसके लिए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एक्सटर्नल कमांड। क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल कमांड। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं कि विच वाज द लास्ट वर्जन ऑफ MS-DOS दैट वाज रिलीज्ड सेपरेटली, तो इसमें से कौन सा लास्ट वर्जन ऑफ MS-DOS है जिसका रिलीज सेपरेटली होता है, 5.0, 6.0, 6.11 या 6.22। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 6.22। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पे। While working with MS-DOS, which command is used to change the extension of all file names ending with .txt to .doc, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आ जाएगा रेंडर *text*.doc। ठीक है, तो इसका आपका फाइल नेम का एंडिंग इस तरीके से होगा .text और फाइल नेम का स्टार होगा रेंडर। ठीक है, REN स्टार इस तरह करके। ठीक है, वाइल वर्किंग विद MS-DOS विच कमांड इज यूज टू कंबाइन फाइल 1 प्लस फाइल 2 इंटू न्यू फाइल नेम्ड फाइल 3, कैसे इसको हम लोग कंबाइन करेंगे। तो ठीक है, कैसे कंबाइन करेंगे, तो इसका कंबाइन हो जाएगा कॉपी फाइल 1 प्लस फाइल 2 फाइल 3, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कंबाइन करना है फाइल 1 प्लस फाइल 2 को इनटू फाइल कमांड 3 में, फाइल 3 में, तो कॉपी फाइल 1 प्लस फाइल 2 फिर फाइल 3 हो जाएगा आपका इसका, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वाइल वर्किंग विद MS-DOS विच कमांड इज यूज टू कॉपी ऑल फाइल्स विद एक्सटेंशन
dot text into one file named all dot text, ठीक है, वन फाइल नेम्ड ऑल डॉट टेक्स्ट txt। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपी स्टार डॉट टेक्स्ट ऑल डॉट टेक्स्ट, ठीक है, txt। While working with MS-DOS, which command is used to move file from one directory to another? ठीक है, वन डायरेक्टरी से अनदर डायरेक्टरी में जा रहे हैं MS-DOS में कमांड में, तो कौन सा कमांड यूज़ करेंगे? रीनेम का, कॉपी का, मूव का या सीपी का? तो कौन सा करेंगे? तो इसमें मूव का करेंगे। क्या सा करेंगे कमांड का यूज़? मूव कमांड का यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 54 हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 55 पर आ जाते हैं। While working with MS-DOS, which command is used to rename a file named file1.doc to file2.doc from a different directory called dir डायरेक्टरी 1, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का आपका जो करेक्ट होगा आंसर वो होगा डी, रेन डर एफ फाइल 1 डॉट डॉक फाइल 2 डॉट डॉक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 पे जाते हैं कि वाइल वर्किंग विद विच कमांड इज यूज टू कॉपी ऑल फाइल्स फ्रॉम द करेंटली लॉग्ड ड्राइव एंड डायरेक्टरी विद द एक्सटेंशन डॉट टी टू द ड्राइव। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 के लिए? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कॉपी स्टार डॉट टी सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। विच कमांड इन डॉस कैन बी यूज टू रिकवर एक्सीडेंटली डिलीट फाइल? तो जो डिलीट फाइल हो जाएगा डॉस में उसको एक्सीडेंटली जो डिलीट हो जाता है उसको कैसे रिकवर करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का हमारा आंसर हो जाएगा अनडिलीट करके। क्या चीज़ करके? अनडिलीट करके। विच कमांड इज यूज टू सेट अ नेम टू डिस्क इन डॉस? तो विच कमांड इज यूज टू सेट अ नेम टू अ डिस्क इन डॉस? तो क्वेश्चन नंबर 58 का क्या हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा, लेबल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 59 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड डिस्प्ले द नेम ऑफ फाइल्स इन सॉर्टेड ऑर्डर? तो फाइल्स को सॉर्टेड ऑर्डर में क्या इसके लिए कमांड हो सकता है डिस्प्ले कमांड? तो इसके लिए डिस्प्ले कमांड हो जाएगा आपका डायरेक्टरी dir स्लैश ओ और एन, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट और एन, ठीक है, नंबर में। और यहाँ पे विच कमांड डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल प्रीवियस कमांड इंटर्ड बाय द यूज्ड, ठीक है, इंटर्ड बाय द यूज्ड। कौन सा कमांड यूज़ करेंगे? तो कमांड स्लैश ऑल की डॉस, डॉस की, डर या ऑल, क्या करेंगे इसमें? तो क्वेश्चन नंबर 60 का अपना आंसर हो जाएगा डॉस की। क्या हो जाएगा? डॉस की। डैश है रन्स ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व एज प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। डैश है इज़ द लेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र प्रोग्राम। हार्डवेयर एंड द यूज़र प्रोग्राम में क्या हो जाएगा आपका? ऑपरेटिंग इन्वायरमेंटल और इन्वायरमेंट या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 62 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। 62 का भी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या होगा? द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज, जो प्राइमरी पर्पस है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो क्या होता है? ठीक है, तो प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू कीप सिस्टम प्रोग्रामर एम्प्लॉयड। क्या होता है? टू कीप सिस्टम प्रोग्रामर्स एम्प्लॉयड। क्वेश्चन नंबर 64 पे है डैश ट्रांसफॉर्म वन इंटरफेस इनटू अनदर इंटरफेस। क्या आएगा? आप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेटा या नन, क्या आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डेटा। डेटा ट्रांसफॉर्म्स वन इंटरफेस टू अनदर इंटरफेस। ठीक है, डैश है सिस्टम इज बिल्ट डायरेक्टली ऑन द हार्डवेयर इन्वायरमेंट सिस्टम ऑपरेटिंग या नन। ठीक है, तो इन्वायरमेंट सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम इज बिल्ट डायरेक्टली ऑन द हार्डवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, कौन सा इसमें आंसर होगा आपका करेक्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इज बिल्ट डायरेक्टली ऑन द हार्डवेयर। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या होता है आपका? तो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम आपका होता है एग्जीक्यूट ईच जॉब फास्टर। क्या होता है? एग्जीक्यूट ईच जॉब फास्टर। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि डैश इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम रन ऑन कंप्यूटर व्हेन द कंप्यूटर बूट्स अप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम ऑपरेशन या नन, क्या हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम रन ऑन अ कंप्यूटर विच कैन द कंप्यूटर बूट्स अप। डैश इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ थिंग लाइक प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर इंटरप्ट्स एंड टर्मिनल्स। तो क्या हो जाएगा इसका? हार्डवेयर डेटा सॉफ्टवेयर या नन, क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। डैश शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स विद बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डेटा या नन। तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। डैश इज यूज टू ऑपरेटिंग सिस्टम टू सेपरेट मैकेनिज्म फ्रॉम पॉलिसी। तो सिंगल लेवल इम्प्लीमेंटेशन, टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन, मल्टी लेवल इम्प्लीमेंटेशन या नन। तो इसका आंसर आपका 70 का हो जाएगा आपका टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन इज यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम टू सेपरेटिंग मैकेनिज्म फ्रॉम पॉलिसी। तो क्वेश्चन नंबर 71 क्या है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट्स फ्रॉम द फिजिकल कंप्यूटर वर्चुअल स्पेस, वर्चुअल कंप्यूटर, वर्चुअल ड्राइव। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 71 का? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्चुअल कंप्यूटर्स। क्या हो जाएगा 71 का भी? वर्चुअल कंप्यूटर्स। स्वैपिंग का मतलब क्या होता है? तो स्वैपिंग का मतलब आपका हो जाएगा कि अलाउज ईच प्रोग्राम इन टर्न टू यूज़ द मेमोरी। तो स्वैपिंग में क्या होता है? अलाउज ईच प्रोग्राम इन turn to use the memory. Which of the following operating does not implement multitasking truly? मतलब इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग ट्रूली वर्क नहीं करता, इंप्लीमेंट नहीं करता है? तो विंडो 98, विंडो NT, विंडोज़ XP, MS DOS, क्या नहीं करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए करेक्ट, विंडोज़ 98। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेटेस्ट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट? तो कौन सा लेटेस्ट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है? तो विंडोज़ NT, विंडोज़ 2000, विंडोज़ XP, विंडोज़ 2003। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विंडोज़ 2003। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, वेयर डू यू फाइंड यूज़र डॉट DAT। ठीक है, तो सी विंडो स्लैश सिस्टम 32, सी स्लैश विंडोज सिस्टम या सी स्लैश, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो वेयर डू यू फाइंड यूज़र डॉट DAT, यहाँ पे आपका होगा सी स्लैश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का। तो आज हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम और MS DOS के बारे में इतना ही पढ़ा, इतना जाना। ठीक है, ये टॉप MCQs थे, टॉप 75 MCQs था। ठीक है,
अगर आप लोग को ज़रूरत होगा तो इसके ऊपर जो कीवर्ड्स आते हैं, इसके ऊपर MS ऑपरेटिंग सिस्टम और डॉस के ऊपर जो कीवर्ड्स आते हैं वो मैं अलग से सेपरेट वीडियो में भी आपको बता दूंगा, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। तो वहाँ पे ये डिस्कस कर लेंगे उसमें। तो इसका जो सेकेंड वीडियो आएगा इस चैप्टर का वो थ्योरेटिकल बेस थोड़ा सा होगा, जिसमें हम लोग कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड MS डॉस के MS डॉस का, ठीक है। तो इसके बारे में जो भी थ्योरेटिकल सेक्शन है, जैसे कीवर्ड्स हैं, मेन कीवर्ड्स, उसको देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो चलिए, आई होप आपको इस वीडियो लेक्चर में मज़ा आया होगा। लेकिन ये 75 क्वेश्चन को आप देख कर ज़रूर जाइएगा। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आपको आते हैं तो इस चैप्टर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिर्फ हम लोगों ने डिस्कस किया जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर इस वीडियो लेक्चर में आपको मज़ा आया हो तो आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को लाइक करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके, ठीक है। बाद बाकी आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको PDFs मिल जाएंगी लेक्चर की, पाठक एकेडमी 247 पर, मैथ्स बाय विशु सर पे, ठीक है। और ये सोशल मीडिया चैनल है जिसमें इंस्टाग्राम पेज है, ये आपका ये इंस्टाग्राम ID है, और ये आपका फेसबुक पेज है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद,